ओम शांति 4/12/2021 की वाणी है। आज बाबा का श्रीमत है, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझ खत्म होगा। आज का प्रश्न है, सतयुग में सावकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? बाबा उत्तर में बताते हैं, साकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत रॉयल सर्विस करनी चाहिए, सब खामियां निकाल देनी है और पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। आज का गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर तेरे सुख के दिन आया कि आया। आज बाबा भक्ति मार्ग के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से करते हैं। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं, घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। बाबा बताते हैं कि चित्रों को देखना है, समझना है, औरों को भी समझाना है और चित्रों को लेकर सर्विस भी करना है। और तो बाबा हमको क्या पढ़ाकर क्या बना रहा है, यह किसके तकदीर में नहीं तो अमल भी नहीं कर सकते। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बनकर भी सर्विस अच्छी रीति से नहीं कर पा सकेंगे। तो बाप तो है ही कल्याणकारी, है ना। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते, जिनके कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भी भावना भी उड़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विकर्म भी बच्चे करते रहते, क्योंकि उन बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की भूतें प्रवेशता होती है। लेकिन गायन कौन सा है? गायन है कि सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। आज बाबा बताते हैं, ज्ञान धन को दान नहीं करेंगे तो वह सच्चे ब्राह्मण नहीं ठहर सकते। बाबा ने कहा दान नहीं करते तो आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही नहीं ठहरा। वह सब कौन से है? 3rd ग्रेड में आ जाते हैं। तो 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं, सर्विस और डिसर्विस यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो ज़रूर बच्चे क्या करते हैं? डिसर्विस भी करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे या कहाँ भी जाएंगे तो ज़रूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तभी माला के दाने बनेंगे। लेकिन उस मुख्य माला में कितने दाने हैं? मुख्य है ही 8 दाने। इम्तिहान भी क्या है? बहुत बड़ी बारी है ना। तो बड़े इम्तिहान में हमेशा क्या होता है? थोड़े पास होते, क्योंकि गवर्नमेंट को भी फिर नौकरी देनी पड़ती है। तो बाबा को भी विश्व का मालिक बनना पड़े, इसलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाते, इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे, है ना। तो आज बाबा बताते हैं या गरीब बनेंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहा है। महाराजाओं के पास दास दासियाँ तो भी बहुत होती है, जो फिर दहेज में भी देते रहते हैं। तो पुरुषार्थ कर अच्छा पद भी पाना चाहिए। ऐसे होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलाए। अक्सर करके कईयों को बुलाते, जैसे अनेक बच्चे, बाबा के बच्चे भी अनेक विशेषता से भरे हुए हैं। जो विशेषताएं बाबा के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में लगाते, बाबा भी उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं, है ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं है उनको कभी बाबा बुलाते नहीं है, परंतु खुद थोड़े ही जानते कि हम 3rd क्लास है। कोई तो सर्विसेबल बच्चे भी है, जहाँ तहाँ सर्विस पर भागते रहते। बाबा कहते हैं उनको नौकरी का भी ख्यालात नहीं रहते, सिर्फ सर्विस की ख्यालात रहते। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते और शौक भी नहीं करते। तो तकदीर में नहीं है तो यह क्या हो गया? यह भी बहुत बड़ा ग्रहचार्य है। बाबा कहते हैं अनेक बच्चे नाम रूप में भी फंस जाते, फिर शिक्षा देकर बाबा उन बच्चों को सुधारते हैं। आज देखेंगे धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स।
अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट है, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भी भावनाओं को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। आज का वरदान है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों ऊपर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। विस्तार में देखेंगे। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त अर्थात आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को भी मिटाते जाना है। आज का स्लोगन है, कोई बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।